ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें मॉम और डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये पोलिश की 2017 की अवार्ड विनिंग मूवी है और ये 2017 में रिलीज हुई थी। इसमें मॉम ईवा और जुल्का एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और जुल्का का आज 18 बर्थडे होता है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने दोनों ही यहाँ पर आई हुई हैं और जुल्का ने भी कुछ अपने खास फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके स्टोर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन आया हुआ है और एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। जिसके बाद में एड्रियन की जुल्का को मोम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो कहती है तुमने कहा था इस लड़के से तुमने मिलना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी ये यहाँ है। लेकिन जुल्का अपनी मोम की बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जुल्का की मोम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एड्रियन जुल्का का काफी ज्यादा टाइम से बॉयफ्रेंड था तो जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा लव करती थी, लेकिन जुल्का की मोम ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जब जुल्का की मोम बाहर आती हैं तो जुल्का कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज़ अपने साथ ले आया हूँ और मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है अब क्या। तो एड्रियन कहता है देखते ही जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मोम इधर आओ, ये सामान सही से रखो, ऐसे बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमें पता चलता है कि एड्रियन को जुल्का की मोम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर वो ऐसे करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद ही वो एड्रियन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। एड्रियन तो खैर जुल्का की मोम को अजीब नज़रों से देखा ही करता था। इन दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक अटेंशन साफ दिखाई जाती थी जो कि जुल्का की मोम कार ड्राइव करते हुए लेक हाउस चली जाती हैं, जहां पर वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सामान निकालने लग जाती हैं अपनी कार की डिग्गी से और जुल्का को दे देती हैं और उसको कहती हैं कि तुम ये ले जाओ ऊपर और सारी विंडोज़ खोल दो। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। जिसके बाद में एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान लेकर वहाँ से घर के अंदर जाने लग जाती हैं। जिसके बाद में एड्रियन खुद डिक्की से सामान उठाता है और जुल्का की मोम के पीछे पीछे जाने लग जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम कहती हैं तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाना। तो एड्रियन को पता था कि जुल्का की मोम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में एड्रियन घर के अंदर जाने के बाद जुल्का की मोम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुल्का की मोम से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, इसीलिए उसको वो नहीं कर पाता था। उसको पता था कि उसकी मोम का आंसर वही होने वाला है, वो कुछ भी कहे। तो वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जुल्का को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। जिसके बाद आप यही चाहती हैं कि वो गुस्सा हो जाए और मैं उसका बर्थडे स्पॉइल कर दूँ। लेकिन जुल्का की मोम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से सामान उठा के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं जो स्टोर रूम में जा रही थी। जुल्का की मोम का कोई भी जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में ही जुल्का उसकी मोम को कहती है कि हम सब लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। जुल्का की मोम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ये सब करने के लिए, और हमें स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेक में चली जाती है। जिस जवाब को सुन के जुल्का की मोम थोड़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मोम घर की सफाई करने लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन पे ही अटका हुआ होता है। जिसके बाद में वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी और पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जो बार बार उनको एड्रियन की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद जुल्का की मोम खुद को नहीं रोक पाती हैं और वो सीधा घर से बाहर निकल कर देखने लग जाती हैं उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन आपस में क्या कर रहे हैं। तो वो देखती हैं कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी जुल्का दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मोम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाने लग जाती है। जुल्का की मोम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करने लग जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं रहती है जो सुबह के टाइम एड्रियन से आने से पहले उनके चेहरे पर थी शॉपिंग मॉल के अंदर। अब वो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई है। इसके बाद में जुल्का की मोम घर की क्लीनिंग कर रही थी तो पीछे एड्रियन आकर खड़ा हो जाता है। डरता डरता एड्रियन घर के अंदर भी आ जाता है। जिसके बाद में बिल्कुल जुल्का की मोम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मोम को रियलाइज हो जाता है कि वो पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद में जुल्का की मोम डरकर एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है क्या जुल्का ने मुझे भेजा है और उनको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मोम कहती है वहीं पर खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मोम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करने लग जाता है। जुल्का की मोम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम मुझे
मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे प्लीज जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम सोचते हुए बोलती है सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी हुई है, तो मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर भाग जाती है। यानी कि बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर निकल जाओ यहाँ से। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती हैं, जिसके बाद में गहरी सांस लेकर उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही थी, और वो पानी पीने लग जाती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हैं। जिसके बाद में उनको ये समझ नहीं आता है। वो सनस्क्रीन लेती हैं और एड्रियन को ले जाकर दे देती हैं। एड्रियन अब लेक में स्विमिंग कर रहा था, तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको ताड़ रही थी, और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। एड्रियन और जुल्का दोनों ही स्विम करके वापस से घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद में जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखकर और वो कहती है कि मॉम ने ये लेटेंस क्यों लगा दिए हैं। एड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे जा ही रहा होता है, तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे डैड का कॉल आया हुआ था और तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की कीज़ अपने साथ ले आए हो, इसीलिए कीज़ देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। तो जुल्का उसकी मॉम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मॉम कहती हैं कि शायद तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया है। अब एड्रियन को वापस जाना पड़ जाता है। जिसके बाद एड्रियन अपना फ़ोन देखता है और उसको पता होता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं दे पा रही हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ में क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम मैं आपकी डॉटर से लव करता हूँ, लव करता हूँ। तो ये बात सुन के जुल्का की मॉम बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती हैं, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो। वो कहती हैं कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उनके साथ भी काफ़ी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का वापस आती है और कहती है कीज़ मिल गई है, यहाँ से ले जाओ। एड्रियन कहता है मैं आता हूँ, और जाते समय वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में एक अनकही बॉन्डिंग चल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का मोरल इन्हेंसर इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। जिसके बाद में एड्रियन कीज़ लेके अपने घर के लिए जाने लग जाता है, लेकिन वो जाने से पहले किचन की विंडो से जुल्का की मॉम उसे देखने लग जाती है कि जुल्का और एड्रियन बातें कर रहे हैं, और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे या फिर नहीं आओगे। तो एड्रियन कहता है जी हाँ मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा रोमांस करने लग जाते हैं, और फिर वो वहाँ से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद में जुल्का की मॉम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और वो गहरी सांस लेने लग जाती हैं। जुल्का अंदर आके अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो एड्रियन की मॉम उससे पूछती है क्या जुल्का अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो जुल्का की मॉम को समझ नहीं आया कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछता रहता है कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मॉम कहती है तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का कहती है मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले ही नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी थी, और हमारे गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, लेक में नेकेड स्विमिंग ना करें। तो इस बात पे जुल्का की मॉम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बातों को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। जिसके बाद में उसकी मॉम काम को वहीं पर छोड़ते हुए वो कहती हैं कि मैं मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो जुल्का की मॉम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर मिल्क तो रखा हुआ है, लेकिन वो उन्हें छुपा देती हैं। जिसके बाद में केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल क्या खरीदने के लिए लाए थे, और वो जुल्का से जाकर कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे जाकर लाना पड़ेगा, और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का अब बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। जिसके बाद में जुल्का की मॉम मिल्क लाने के लिए लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाने लग जाती है, और एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा हुआ था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जुल्का की मॉम कार लेकर उसके पीछे चली जाती हैं, जिसके बाद में उसको अंदर बैठने के लिए बोल देती हैं। एड्रियन चुपचाप अंदर बैठ जाता है कार में, और जुल्का की मॉम कार चलाने लग जाती हैं। जिसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी देर बाद तक जुल्का की मॉम कार चलाती रहती हैं, और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है। जिसके बाद में थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम एक सुनसान जगह देखकर कार को रोक देती हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से कोत नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद में
जुल्का की मोम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मोम के चेहरे पर सहलाने लग जाता है, जिसके बाद जुल्का की मोम एड्रियन के फिजिकल एडिक्शन की तरफ से हार चुकी थी और अपने आप को एड्रियन के हवाले कर देती हैं और अब ये दोनों मिलकर कार में ही इंटीमेट होने लग जाते हैं। जिसके बाद ये इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर निकलता है तो जुल्का की मोम को देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती है। जिसके बाद में जुल्का की मोम के पास एड्रियन आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मोम इतनी खुश नहीं होती है क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट हो गई थी, बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे। जिसके बाद में वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी और उसको जब भी वो आता था उसको घर से भगा देती थी, लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल की वजह से यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भारी पड़ने की वजह से यही बात जुल्का की मोम के साथ भी हो गई। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से सिगरेट मांगती है और सिगरेट जलाकर जुल्का की मोम को दे देता है एड्रियन और फिर से जुल्का की मोम के क्लोज आने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जुल्का की मोम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं यहाँ से चले जाओ प्लीज़, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम अपनी सिगरेट ख़त्म करती हैं, गहरी सांस लेती हैं और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाती हैं। एड्रियन अब चला गया था तो जुल्का की मोम सोचती हैं कि अब वो जाकर अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। जुल्का की मोम जब लेक हाउस पे वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन ख़राब हो चुका है, यानी कि बिखरा हुआ है। जो लेटन्स उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे पड़े हैं और वो ख़राब हुए पड़े हैं और टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मोम को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जुल्का बेसुध किचन की फ्लोर पर पड़ी हुई है, यानी कि सोई हुई है। जुल्का अपनी मोम से पूछती है क्या आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया, तो जुल्का की मोम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फ़ोन म्यूट पर था। जुल्का की मोम उससे पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया, तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क गिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। ये सुन के जुल्का की मोम थोड़ी घबरा जाती हैं और वो जुल्का को पूछती हैं कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया है, आज तो तुम्हारा बर्थडे था। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होने वाली है यहाँ पर। जुल्का की मोम को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगा और वो अब ज़िंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लग जाती है। जुल्का की मोम नीचे बैठती हैं और जुल्का को कंसोल करने के लिए कोशिश करती हैं तो जुल्का कहती है कि मोम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है और देखो आज बर्थडे के दिन भी उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है और मोम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को गले लगाकर उसे हौसला देने लग जाती हैं, लेकिन जुल्का को नहीं पता उसकी मोम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा था और अब वो खुद एड्रियन के साथ ही रोमांटिकली इन्वॉल्व होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मोम जुल्का को अपनी डॉटर को 18 बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थी। आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मोम, ईवा और जुल्का एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और जुल्का का आज 18 बर्थडे होता है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने दोनों ही यहाँ पर आई हुई हैं और जुल्का ने भी कुछ अपने खास फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके स्टोर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन आया हुआ है और एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। जिसके बाद में एड्रियन की जुल्का को मोम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो कहती हैं तुमने कहा था इस लड़के से तुमने मिलना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी ये यहाँ है। लेकिन जुल्का अपनी मोम की बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जुल्का की मोम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एड्रियन जुल्का का काफ़ी ज़्यादा टाइम से बॉयफ्रेंड था तो जुल्का एड्रियन से काफ़ी ज़्यादा लव करती थी, लेकिन जुल्का की मोम ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जब जुल्का की मोम बाहर आती हैं तो जुल्का कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और कि बहुत सारे लोग आएंगे और
हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज़ अपने साथ ले आया हूँ और मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है अब क्या। तो एड्रियन कहता है देखते ही जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मॉम इधर आओ, ये सामान सही से रखो, ऐसे बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमें पता चलता है कि एड्रियन को जुल्का की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर वो ऐसे करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद ही वो एड्रियन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। एड्रियन तो खैर जुल्का की मॉम को अजीब नज़रों से देखा ही करता था। इन दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक अटेंशन साफ दिखाई जाती थी, जो कि जुल्का की मॉम कार ड्राइव करते हुए लेक हाउस चली जाती हैं, जहाँ पर वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सामान निकालने लग जाती हैं अपनी कार की डिग्गी से और जुल्का को दे देती हैं और उसको कहती हैं कि तुम ये ले जाओ ऊपर और सारी विंडोज़ खोल दो। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। जिसके बाद में एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। जिसके बाद में जुल्का की मॉम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान लेकर वहाँ से घर के अंदर जाने लग जाती हैं। जिसके बाद में एड्रियन खुद डिक्की से सामान उठाता है और जुल्का की मॉम के पीछे पीछे जाने लग जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मॉम कहती हैं तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाना। तो एड्रियन को पता था कि जुल्का एक मॉम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में एड्रियन घर के अंदर जाने के बाद जुल्का की मॉम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुल्का की मॉम से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसीलिए उसको वो नहीं कर पाता था। उसको पता था कि उसकी मॉम का आंसर वही होने वाला है, वो कुछ भी कहे। तो वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जुल्का को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। जिसके बाद आप यही चाहती हैं कि वो गुस्सा हो जाए और मैं उसका बर्थडे स्पॉइल कर दूँ। लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से सामान उठा के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जो स्टोर रूम में जा रही थी। जुल्का की मॉम का कोई भी जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में ही जुल्का उसकी मॉम को कहती है कि हम सब लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ये सब करने के लिए, और हमें स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेक में चली जाती है। जिस जवाब को सुन के जुल्का की मॉम थोड़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मॉम घर की सफाई करने लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन पे ही अटका हुआ होता है। जिसके बाद में वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी और पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जो बार बार उनको एड्रियन की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद जुल्का की मॉम खुद को नहीं रोक पाती हैं और वो सीधा घर से बाहर निकल कर देखने लग जाती हैं उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन आपस में क्या कर रहे हैं। तो वो देखती हैं कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी दोनों जुल्का दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मॉम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाने लग जाती है। जुल्का की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करने लग जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं रहती है जो सुबह के टाइम एड्रियन से आने से पहले उनके चेहरे पर थी शॉपिंग मॉल के अंदर। अब वो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई है। इसके बाद में जुल्का की मॉम घर की क्लीनिंग कर रही थी तो पीछे एड्रियन आकर खड़ा हो जाता है। डरता डरता एड्रियन घर के अंदर भी आ जाता है। जिसके बाद में बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को रियलाइज हो जाता है कि वो पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद में जुल्का की मॉम डरकर एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है क्या जुल्का ने मुझे भेजा है और उनको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मॉम कहती है वहीं पर खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करने लग जाता है। जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे प्लीज जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम सोचते हुए बोलती है सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी हुई है तो मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर भाग जाती हैं। यानी कि बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर निकल जाओ यहाँ से। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती हैं। जिसके बाद में गहरी सांस लेकर उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही थी और वो पानी पीने लग जाती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हैं। जिसके बाद में उनको ये समझ नहीं आता है। वो सनस्क्रीन लेती हैं और एड्रियन को ले जाकर दे देती है। एड्रियन अब लेक में स्विमिंग कर रहा था तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको ताड़ रही थी और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। एड्रियन और जुल्का दोनों ही स्विम करके वापस से घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद में जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखकर और वो कहती है कि मॉम ने ये लेटेंस क्यों लगा दिए हैं। एड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे जा ही रहा होता है तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती हैं और वो कहती हैं कि
तुम्हारे डैड का कॉल आया हुआ था और तुम्हें घर पर बुलाया है। तुम घर की कीज़ अपने साथ ले आए हो, इसलिए कीज़ देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। तो जुल्का उसकी मॉम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मॉम कहती हैं कि शायद तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया है। अब एड्रियन को वापस जाना पड़ जाता है, जिसके बाद एड्रियन अपना फ़ोन देखता है और उसको पता होता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं दे पा रही हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ में क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम मैं आपकी डॉटर से लव करता हूँ, आई मीन लव करता हूँ। तो ये बात सुन के जुल्का की मॉम बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती हैं, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो। वो कहती हैं कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उनके साथ भी काफ़ी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का वापस आती है और कहती है कीज़ मिल गई है, यहाँ से ले जाओ। एड्रियन कहता है मैं आता हूँ, और जाते समय वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में एक अनकही बॉन्डिंग चल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का मोरल इन्हेंसर इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। जिसके बाद में एड्रियन कीज़ लेके अपने घर के लिए जाने लग जाता है, लेकिन वो जाने से पहले किचन की विंडो से जुल्का की मॉम उसे देखने लग जाती है कि जुल्का और एड्रियन बातें कर रहे हैं, और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे या फिर नहीं आओगे। तो एड्रियन कहता है जी हाँ मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा रोमांस करने लग जाते हैं, और फिर वो वहाँ से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद में जुल्का की मॉम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और वो गहरी सांस लेने लग जाती हैं। जुल्का अंदर आके अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो एड्रियन की मॉम उससे पूछती है क्या जुल्का अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो जुल्का की मॉम को समझ नहीं आया कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछता रहता है कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मॉम कहती है तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का कहती है मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले ही नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी थी, और हमारे गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, लेक में नेकेड स्विमिंग ना करें। तो इस बात पे जुल्का की मॉम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बातों को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। जिसके बाद में उसकी मॉम काम को वहीं पर छोड़ते हुए वो कहती हैं कि मैं मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो जुल्का की मॉम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर मिल्क तो रखा हुआ है, लेकिन वो उन्हें छुपा देती हैं। जिसके बाद में केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल के खरीदने के लिए लाए थे, और वो जुल्का से जाकर कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे जाकर लाना पड़ेगा, और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का अब बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। जिसके बाद में जुल्का की मॉम मिल्क लाने के लिए लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाने लग जाती है, और एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा हुआ था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जुल्का की मॉम कार लेकर उसके पीछे चली जाती हैं, जिसके बाद में उसको अंदर बैठने के लिए बोल देती हैं। एड्रियन चुपचाप अंदर बैठ जाता है कार में, और जुल्का की मॉम कार चलाने लग जाती हैं। जिसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी देर बाद तक जुल्का की मॉम कार चलाती रहती हैं, और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है। जिसके बाद में थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम एक सुनसान जगह देखकर कार को रोक देती हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से कोत नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद में जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मॉम के चेहरे पर सहलाने लग जाता है। जिसके बाद जुल्का की मॉम एड्रियन के फिजिकल एजुकेशन की तरफ से हार चुकी थी और अपने आप को एड्रियन के हवाले कर देती हैं, और अब ये दोनों मिलकर कार में ही इंटीमेट होने लग जाते हैं। जिसके बाद ये इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर निकलता है। तो जुल्का की मॉम को देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मॉम के पास एड्रियन आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट हो गई थी, बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे। जिसके बाद में वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी, और उसको जब भी वो आता था उसको घर से भगा देती थी। लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल की वजह से, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर
प्रेशर भारी पड़ने की वजह से यही बात जुल्का की मोम के साथ भी हो गई, जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से सिगरेट मांगती है और सिगरेट जलाकर जुल्का की मोम को दे देता है एड्रियन, और फिर से जुल्का की मोम के क्लोज आने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जुल्का की मोम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं यहाँ से चले जाओ प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में जुल्का की मोम अपनी सिगरेट खत्म करती हैं, गहरी सांस लेती हैं और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाती हैं। एड्रियन अब चला गया था तो जुल्का की मोम सोचती हैं कि अब वो जाकर अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। जुल्का की मोम जब लेक हाउस पे वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन ख़राब हो चुका है, यानी कि बिखरा हुआ है। जो लेटन्स उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे पड़े हैं और वो ख़राब हुए पड़े हैं और टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मोम को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जुल्का बेसुध किचन की फ्लोर पर पड़ी हुई है, यानी कि सोई हुई है। जुल्का अपनी मोम से पूछती है कि आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया, तो जुल्का की मोम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फोन म्यूट पर था। जुल्का की मोम उससे पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया, तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क गिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। ये सुन के जुल्का की मोम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुल्का को पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया है, आज तो तुम्हारा बर्थडे था। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होने वाली है यहाँ पर। जुल्का की मोम को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगा और वो अब ज़िंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लग जाती है। जुल्का की मोम नीचे बैठती हैं और जुल्का को कंसोल करने के लिए कोशिश करती हैं। तो जुल्का कहती है कि मोम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है और देखो आज बर्थडे के दिन भी उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है और मोम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को गले लगाकर उसे हौसला देने लग जाती हैं, लेकिन जुल्का को नहीं पता उसकी मोम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा था और अब वो खुद एड्रियन के साथ ही रोमांटिकली इन्वॉल्व होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मोम जुल्का को अपनी डॉटर को 18 बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थी। आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है और इसी के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और जुल्का का आज 18 बर्थडे होता है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने दोनों ही यहाँ पर आई हुई हैं और जुल्का ने भी कुछ अपने खास फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके स्टोर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन आया हुआ है और एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। जिसके बाद में एड्रियन की जुल्का को मोम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो कहती है तुमने कहा था इस लड़के से तुमने मिलना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी ये यहाँ है। लेकिन जुल्का अपनी मोम की बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जुल्का की मोम देखती है कि जुल्का अपने मोम अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एड्रियन जुल्का का काफी ज्यादा टाइम से बॉयफ्रेंड था तो जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा लव करती थी, लेकिन जुल्का की मोम ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जब जुल्का की मोम बाहर आती है तो जुल्का कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ और मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है अब क्या। तो एड्रियन कहता है देखते ही जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मोम इधर आओ ये सामान सही से रखो ऐसे बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमें पता चलता है कि एड्रियन को जुल्का की मोम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर वो ऐसे करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद ही वो एड्रियन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। एड्रियन तो खैर जुल्का की मोम को अजीब नज़रों से देखा ही करता था। इन दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक अटेंशन साफ दिखाई जाती थी जो कि जुल्का की मोम कार ड्राइव करते हुए लेक हाउस चली जाती हैं, जहां पर वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सामान निकालने लग जाती हैं अपनी कार की डिग्गी से और जुल्का को दे देती हैं और उसको कहती हैं कि तुम ये ले जाओ ऊपर और सारी विंडोज़ खोल दो। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ तुम भी यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। जिसके बाद में एड्रियन कहता है कि तुम चलो मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान लेकर वहाँ से घर के अंदर जाने लग जाती हैं। जिसके बाद में एड्रियन खुद डिक्की से सामान उठाता है और
जुल्का की मोम के पीछे पीछे जाने लग जाता है, जिसके बाद में जुल्का की मोम कहती हैं तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाना। तो एड्रियन को पता था कि जुल्का की मोम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में एड्रियन घर के अंदर जाने के बाद जुल्का की मोम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुल्का की मोम से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसीलिए उसको वो नहीं कर पाता था। उसको पता था कि उसकी मोम का आंसर वही होने वाला है, वो कुछ भी कहे। तो वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जुल्का को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। जिसके बाद आप यही चाहती हैं कि वो गुस्सा हो जाए और मैं उसका बर्थडे स्पॉइल कर दूँ। लेकिन जुल्का की मोम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से सामान उठा के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जो स्टोर रूम में जा रही थी। जुल्का की मोम का कोई भी जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में ही जुल्का उसकी मोम को कहती है कि हम सब लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। जुल्का की मोम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ये सब करने के लिए, और हमें स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेक में चली जाती है। जिस जवाब को सुन के जुल्का की मोम थोड़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मोम घर की सफाई करने लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन पे ही अटका हुआ होता है। जिसके बाद में वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, और पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जो बार बार उनको एड्रियन की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद जुल्का की मोम खुद को नहीं रोक पाती हैं और वो सीधा घर से बाहर निकल कर देखने लग जाती हैं उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन आपस में क्या कर रहे हैं। तो वो देखती हैं कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी दोनों जुल्का दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मोम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाने लग जाती है। जुल्का की मोम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करने लग जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं रहती है जो सुबह के टाइम एड्रियन से आने से पहले उनके चेहरे पर थी शॉपिंग मॉल के अंदर। अब वो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई है। इसके बाद में जुल्का की मोम घर की क्लीनिंग कर रही थी तो पीछे एड्रियन आकर खड़ा हो जाता है। डरता डरता एड्रियन घर के अंदर भी आ जाता है। जिसके बाद में बिल्कुल जुल्का की मोम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मोम को रियलाइज हो जाता है कि वो पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद में जुल्का की मोम डरकर एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है क्या जुल्का ने मुझे भेजा है और उनको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मोम कहती है वहीं पर खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मोम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करने लग जाता है। जुल्का की मोम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे प्लीज जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मोम सोचते हुए बोलती है सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी हुई है तो मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर भाग जाती हैं। यानी कि बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मोम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर निकल जाओ यहाँ से। फिर जुल्का की मोम बाथरूम में चली जाती हैं। जिसके बाद में गहरी सांस लेकर उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही थी, और वो पानी पीने लग जाती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हैं। जिसके बाद में उनको ये समझ नहीं आता है। वो सनस्क्रीन लेती हैं और एड्रियन को ले जाकर दे देती हैं। एड्रियन अब लेक में स्विमिंग कर रहा था तो पीछे से जुल्का की मोम उसको ताड़ रही थी, और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। एड्रियन और जुल्का दोनों ही स्विम करके वापस से घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद में जुल्का मोम के डेकोरेशन को देखकर और वो कहती है कि मोम ने ये लेटेंस क्यों लगा दिए हैं। एड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे जा ही रहा होता है तो उसको जुल्का की मोम रोक देती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे डैड का कॉल आया हुआ था और तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की कीज अपने साथ ले आए हो, इसीलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। तो जुल्का उसकी मोम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मोम कहती है कि शायद तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया है। अब एड्रियन को वापस जाना पड़ जाता है। जिसके बाद एड्रियन अपना फ़ोन देखता है और उसको पता होता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वो जुल्का की मोम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं दे पा रही हैं। तो जुल्का की मोम एड्रियन को कहती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ में क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम मैं आपकी डॉटर से लव करता हूँ, लव करता हूँ। तो ये बात सुन के जुल्का की मोम बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती हैं, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो। वो कहती हैं कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मोम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ
उनके साथ भी काफ़ी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का वापस आती है और कहती है कीज़ मिल गई है, यहाँ से ले जाओ। एड्रियन कहता है मैं आता हूँ और जाते समय वो जुल्का की मोम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मोम और एड्रियन के बीच में एक अनकही बॉन्डिंग चल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मोम का मोरल इन्हेंसर इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। जिसके बाद में एड्रियन कीज़ लेके अपने घर के लिए जाने लग जाता है, लेकिन वो जाने से पहले किचन की विंडो से जुल्का की मोम उसे देखने लग जाती है कि जुल्का और एड्रियन बातें कर रहे हैं और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे या फिर नहीं आओगे। तो एड्रियन कहता है जी हाँ, मैं बिल्कुल वापस आऊँगा। और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा रोमांस करने लग जाते हैं और फिर वो वहाँ से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद में जुल्का की मोम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और वो गहरी सांस लेने लग जाती हैं। जुल्का अंदर आके अपनी मोम से पूछती है कि मोम, आप एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो? तो एड्रियन की मोम उससे पूछती है, क्या जुल्का अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो? तो जुल्का की मोम को समझ नहीं आया कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछता रहता है कि अपनी मोम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मोम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मोम कहती है तुमने क्या बताया मेरे बारे में? तो जुल्का कहती है मैंने उसको बताया कि मेरी मोम कुछ दिनों पहले ही नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी थी और हमारे गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मोम को इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, लेक में नेकेड स्विमिंग ना करे। तो इस बात पे जुल्का की मोम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बातों को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। जिसके बाद में उसकी मोम काम को वहीं पर छोड़ते हुए वो कहती है कि मैं मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो जुल्का की मोम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर मिल्क तो रखा हुआ है, लेकिन वो उन्हें छुपा देती हैं। जिसके बाद में केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल क्या खरीदने के लिए लाए थे और वो जुल्का से जाकर कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे जाकर लाना पड़ेगा। और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का अब बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। जिसके बाद में जुल्का की मोम मिल्क लाने के लिए लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाने लग जाती है और एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा हुआ था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जुल्का की मोम कार लेकर उसके पीछे चली जाती हैं, जिसके बाद में उसको अंदर बैठने के लिए बोल देती हैं। एड्रियन चुपचाप अंदर बैठ जाता है कार में और जुल्का की मोम कार चलाने लग जाती हैं। जिसके बाद में दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर पा रहे थे। काफी देर बाद तक जुल्का की मोम कार चलाती रहती हैं और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है। जिसके बाद में थोड़ी देर बाद जुल्का की मोम एक सुनसान जगह देखकर कार को रोक देती हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से कोत नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद में जुल्का की मोम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मोम के चेहरे पर सहलाने लग जाता है। जिसके बाद जुल्का की मोम एड्रियन के फिजिकल एजुकेशन की तरफ से हार चुकी थी और अपने आप को एड्रियन के हवाले कर देती हैं और अब ये दोनों मिलकर कार में ही इंटीमेट होने लग जाते हैं। जिसके बाद ये इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर निकलता है। तो जुल्का की मोम को देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती है। जिसके बाद में जुल्का की मोम के पास एड्रियन आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मोम इतनी खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट हो गई थी, बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे। जिसके बाद में वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी और उसको जब भी वो आता था उसको घर से भगा देती थी। लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल की वजह से, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भारी पड़ने की वजह से यही बात जुल्का की मोम के साथ भी हो गई। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से सिगरेट मांगती है और सिगरेट जलाकर जुल्का की मोम को दे देता है एड्रियन और फिर से जुल्का की मोम के क्लोज आने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जुल्का की मोम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं यहाँ से चले जाओ प्लीज़, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम अपनी सिगरेट ख़त्म करती हैं, गहरी सांस लेती हैं और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाती हैं। एड्रियन अब चला गया था तो जुल्का की मोम सोचती हैं कि अब वो जाकर अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। जुल्का की मोम जब लेक हाउस पे वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन ख़राब हो चुका है, यानी कि बिखरा हुआ है। जो लेटन्स उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे पड़े हैं और वो ख़राब हुए पड़े हैं और
और टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मोम को बहुत ज्यादा अजीब लगने लग जाता है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुल्का बेसुध किचन की फ्लोर पर पड़ी हुई है, यानी कि सोई हुई है। जुल्का अपनी मोम से पूछती है कि आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया। तो जुल्का की मोम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फोन म्यूट पर था। जुल्का की मोम उससे पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया। तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क गिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। ये सुन के जुल्का की मोम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुल्का को पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया है, आज तो तुम्हारा बर्थडे था। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होने वाली है यहाँ पर। जुल्का की मोम को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगा और वो अब जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लग जाती है। जुल्का की मोम नीचे बैठती है और जुल्का को कंसोल करने के लिए कोशिश करती है। तो जुल्का कहती है कि मोम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है और देखो आज बर्थडे के दिन भी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है और मोम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को गले लगाकर उसे हौसला देने लग जाती है, लेकिन जुल्का को नहीं पता उसकी मोम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा था और अब वो खुद एड्रियन के साथ ही रोमांटिकली इन्वॉल्व होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मोम जुल्का को अपनी डॉटर को 18 बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थी। आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मोम, ईवा और जुल्का एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और जुल्का का आज 18 बर्थडे होता है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने दोनों ही यहाँ पर आई हुई हैं और जुल्का ने भी कुछ अपने खास फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके स्टोर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन आया हुआ है और एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। जिसके बाद में एड्रियन की जुल्का को मोम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो कहती हैं तुमने कहा था इस लड़के से तुमने मिलना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये यहाँ है। लेकिन जुल्का अपनी मोम की बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जुल्का की मोम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एड्रियन जुल्का का काफी ज्यादा टाइम से बॉयफ्रेंड था तो जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा लव करती थी, लेकिन जुल्का की मोम ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जब जुल्का की मोम बाहर आती है तो जुल्का कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ और मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है अब क्या। तो एड्रियन कहता है देखते ही जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मोम इधर आओ, ये सामान सही से रखो, ऐसे बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमें पता चलता है कि एड्रियन को जुल्का की मोम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर वो ऐसे करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद ही वो एड्रियन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। एड्रियन तो खैर जुल्का की मोम को अजीब नजरों से देखा ही करता था। इन दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक अटेंशन साफ दिखाई जाती थी, जो कि जुल्का की मोम कार ड्राइव करते हुए लेक हाउस चली जाती हैं, जहां पर वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सामान निकालने लग जाती हैं अपनी कार की डिग्गी से और जुल्का को दे देती हैं और उसको कहती हैं कि तुम ये ले जाओ ऊपर और सारी विंडोज़ खोल दो। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। जिसके बाद में एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान लेकर वहाँ से घर के अंदर जाने लग जाती हैं। जिसके बाद में एड्रियन खुद डिक्की से सामान उठाता है और जुल्का की मोम के पीछे पीछे जाने लग जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम कहती हैं तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाना। तो एड्रियन को पता था कि जुल्का एक मोम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में एड्रियन घर के अंदर जाने के बाद जुल्का की मोम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुल्का की मोम से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसीलिए उसको वो नहीं कर पाता था। उसको पता था कि उसकी मोम का आंसर वही होने वाला है, वो कुछ भी कहे। तो वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जुल्का को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। जिसके बाद आप यही चाहती हैं कि वो गुस्सा हो जाए और मैं उसका बर्थडे स्पॉइल कर दूँ। लेकिन जुल्का की मोम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से सामान उठा के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जो स्टोर रूम में जा रही थी। जुल्का की मोम का कोई भी जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में ही जुल्का उसकी मोम को कहती है कि हम सब लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। जुल्का की मोम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि
हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ये सब करने के लिए, और हमें स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेक में चली जाती है। जिस जवाब को सुन के जुल्का की मम थोड़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती हैं, जिसके बाद में जुल्का की मम घर की सफाई करने लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन पे ही अटका हुआ होता है, जिसके बाद में वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, और पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जो बार बार उनको एड्रियन की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद जुल्का की मॉम खुद को नहीं रोक पाती हैं और वो सीधा घर से बाहर निकल कर देखने लग जाती हैं उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन आपस में क्या कर रहे हैं। तो वो देखती हैं कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी दोनों जुल्का दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मॉम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाने लग जाती है। जुल्का की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करने लग जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं रहती है जो सुबह के टाइम एड्रियन से आने से पहले उनके चेहरे पर थी शॉपिंग मॉल के अंदर। अब वो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई है। इसके बाद में जुल्का की मॉम घर की क्लीनिंग कर रही थी तो पीछे एड्रियन आकर खड़ा हो जाता है। डरता डरता एड्रियन घर के अंदर भी आ जाता है, जिसके बाद में बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को रियलाइज हो जाता है कि वो पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद में जुल्का की मॉम डरकर एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है क्या जुल्का ने मुझे भेजा है और उनको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मॉम कहती है वहीं पर खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करने लग जाता है। जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे प्लीज जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम सोचते हुए बोलती है सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी हुई है तो मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर भाग जाती हैं। यानी कि बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर निकल जाओ यहाँ से। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती हैं, जिसके बाद में गहरी सांस लेकर उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही थी, और वो पानी पीने लग जाती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हैं। जिसके बाद में उनको ये समझ नहीं आता है। वो सनस्क्रीन लेती हैं और एड्रियन को ले जाकर दे देती हैं। एड्रियन अब लेक में स्विमिंग कर रहा था तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको ताड़ रही थी, और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। एड्रियन और जुल्का दोनों ही स्विम करके वापस से घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद में जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखकर और वो कहती है कि मॉम ने ये लेटेंस क्यों लगा दिए हैं। एड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे जा ही रहा होता है तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे डैड का कॉल आया हुआ था और तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की कीज़ अपने साथ ले आए हो, इसीलिए कीज़ देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। तो जुल्का उसकी मॉम को पूछती हैं कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मॉम कहती हैं कि शायद तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया है। अब एड्रियन को वापस जाना पड़ जाता है। जिसके बाद एड्रियन अपना फ़ोन देखता है और उसको पता होता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं दे पा रही हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ में क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम मैं आपकी डॉटर से लव करता हूँ, लव करता हूँ। तो ये बात सुन के जुल्का की मॉम बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती हैं, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो। वो कहती हैं कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उनके साथ भी काफ़ी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का वापस आती है और कहती है कीज़ मिल गई है, यहाँ से ले जाओ। एड्रियन कहता है मैं आता हूँ, और जाते समय वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में एक अनकही बॉन्डिंग चल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का मोरल इन्हेंसर इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। जिसके बाद में एड्रियन कीज़ लेके अपने घर के लिए जाने लग जाता है, लेकिन वो जाने से पहले किचन की विंडो से जुल्का की मॉम उसे देखने लग जाती हैं कि जुल्का और एड्रियन बातें कर रहे हैं, और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे या फिर नहीं आओगे। तो एड्रियन कहता है जी हाँ मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा रोमांस करने लग जाते हैं और फिर वो वहाँ से एड्रियन चला जाता है।
एड्रियन के जाने के बाद में जुल्का की मोम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और वो गहरी सांस लेने लग जाती हैं। जुल्का अंदर आके अपनी मोम से पूछती है कि मोम, आप एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो? तो एड्रियन की मोम उससे पूछती है, क्या जुल्का अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो? तो जुल्का की मोम को समझ नहीं आया कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछता रहता है कि अपनी मोम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मोम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मोम कहती है, तुमने क्या बताया मेरे बारे में? तो जुल्का कहती है, मैंने उसको बताया कि मेरी मोम कुछ दिनों पहले ही नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मोम को इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, लेक में नेकेड स्विमिंग ना करे। तो इस बात पे जुल्का की मोम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बातों को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। जिसके बाद में उसकी मोम काम को वहीं पर छोड़ते हुए वो कहती है कि मैं मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो जुल्का की मोम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर मिल्क तो रखा हुआ है, लेकिन वो उन्हें छुपा देती हैं। जिसके बाद में केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल के खरीदने के लिए लाए थे और वो जुल्का से जाकर कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे जाकर लाना पड़ेगा। और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का अब बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। जिसके बाद में जुल्का की मोम मिल्क लाने के लिए लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाने लग जाती है और एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा हुआ था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जुल्का की मोम कार लेकर उसके पीछे चली जाती हैं, जिसके बाद में उसको अंदर बैठने के लिए बोल देती हैं। एड्रियन चुपचाप अंदर बैठ जाता है कार में और जुल्का की मोम कार चलाने लग जाती हैं। जिसके बाद में दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर पा रहे थे। काफी देर बाद तक जुल्का की मोम कार चलाती रहती हैं और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है। जिसके बाद में थोड़ी देर बाद जुल्का की मोम एक सुनसान जगह देखकर कार को रोक देती हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से कोत नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद में जुल्का की मोम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मोम के चेहरे पर सहलाने लग जाता है। जिसके बाद जुल्का की मोम एड्रियन के फिजिकल एडिक्शन की तरफ से हार चुकी थी और अपने आप को एड्रियन के हवाले कर देती हैं और अब ये दोनों मिलकर कार में ही इंटीमेट होने लग जाते हैं। जिसके बाद ये इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर निकलता है। तो जुल्का की मोम को देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मोम के पास एड्रियन आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मोम इतनी खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट हो गई थी, बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे। जिसके बाद में वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी और उसको जब भी वो आता था उसको घर से भगा देती थी, लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल की वजह से, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भारी पड़ने की वजह से यही बात जुल्का की मोम के साथ भी हो गई। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से सिगरेट मांगती है और सिगरेट जलाकर जुल्का की मोम को दे देता है एड्रियन और फिर से जुल्का की मोम के क्लोज आने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जुल्का की मोम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं, यहाँ से चले जाओ प्लीज़, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम अपनी सिगरेट ख़त्म करती हैं, गहरी सांस लेती हैं और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाती हैं। एड्रियन अब चला गया था तो जुल्का की मोम सोचती हैं कि अब वो जाकर अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। जुल्का की मोम जब लेक हाउस पे वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन ख़राब हो चुका है, यानी कि बिखरा हुआ है। जो लेटन्स उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे पड़े हैं और वो ख़राब हुए पड़े हैं और टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मोम को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जुल्का बेसुध किचन की फ्लोर पर पड़ी हुई है, यानी कि सोई हुई है। जुल्का अपनी मोम से पूछती है, क्या आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया? तो जुल्का की मोम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फ़ोन म्यूट पर था। जुल्का की मोम उससे पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया? तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क गिर गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। ये सुन के जुल्का की मोम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुल्का को पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया है, आज तो तुम्हारा बर्थडे था। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होने वाली है यहाँ पर। जुल्का की मोम को अंदर ही
अंदर काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगा और वो अब ज़िंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लग जाती है। जुल्का की मोम नीचे बैठती हैं और जुल्का को कंसोल करने के लिए कोशिश करती हैं। तो जुल्का कहती है कि मोम, आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, और देखो आज बर्थडे के दिन भी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है, और मोम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को गले लगाकर उसे हौसला देने लग जाती हैं, लेकिन जुल्का को नहीं पता उसकी मोम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा था, और अब वो खुद एड्रियन के साथ ही रोमांटिकली इन्वॉल्व होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मोम जुल्का को अपनी डॉटर को 18 बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थी। आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और जुल्का का आज 18 बर्थडे होता है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने दोनों ही यहाँ पर आई हुई हैं। और जुल्का ने भी कुछ अपने खास फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसके स्टोर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन आया हुआ है और एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। जिसके बाद में एड्रियन की जुल्का को मोम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो कहती है तुमने कहा था इस लड़के से तुमने मिलना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये यहाँ है। लेकिन जुल्का अपनी मोम की बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जुल्का की मोम देखती है कि जुल्का अपने मोम अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एड्रियन जुल्का का काफी ज्यादा टाइम से बॉयफ्रेंड था, तो जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा लव करती थी, लेकिन जुल्का की मोम ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जब जुल्का की मोम बाहर आती है तो जुल्का कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ और मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है अब क्या। तो एड्रियन कहता है देखते ही जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मोम इधर आओ, ये सामान सही से रखो, ऐसे बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमें पता चलता है कि एड्रियन को जुल्का की मोम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर वो ऐसे करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद ही वो एड्रियन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। एड्रियन तो खैर जुल्का की मोम को अजीब नजरों से देखा ही करता था। इन दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक अटेंशन साफ दिखाई जाती थी, जो कि जुल्का की मोम कार ड्राइव करते हुए लेक हाउस चली जाती हैं, जहां पर वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सामान निकालने लग जाती हैं अपनी कार की डिग्गी से और जुल्का को दे देती हैं और उसको कहती हैं कि तुम ये ले जाओ ऊपर और सारी विंडोज खोल दो। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। जिसके बाद में एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान लेकर वहाँ से घर के अंदर जाने लग जाती हैं। जिसके बाद में एड्रियन खुद डिक्की से सामान उठाता है और जुल्का की मोम के पीछे पीछे जाने लग जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम कहती हैं तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाना। तो एड्रियन को पता था कि जुल्का की मोम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में एड्रियन घर के अंदर जाने के बाद जुल्का की मोम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुल्का की मोम से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसीलिए उसको वो नहीं कर पाता था। उसको पता था कि उसकी मोम का आंसर वही होने वाला है, वो कुछ भी कहे। तो वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो जुल्का को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। जिसके बाद आप यही चाहती हैं कि वो गुस्सा हो जाए और मैं उसका बर्थडे स्पॉइल कर दूं। लेकिन जुल्का की मोम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से सामान उठा के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जो स्टोर रूम में जा रही थी। जुल्का की मोम का कोई भी जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में ही जुल्का उसकी मोम को कहती है कि हम सब लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। जुल्का की मोम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ये सब करने के लिए, और हमें स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेक में चली जाती है। जिस जवाब को सुन के जुल्का की मोम थोड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मोम घर की सफाई करने लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन पे ही अटका हुआ होता है। जिसके बाद में वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी और पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जो बार बार उनको एड्रियन की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद जुल्का की मोम खुद को नहीं रोक पाती हैं और वो सीधा घर से बाहर निकल कर देखने लग जाती हैं उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन आपस में क्या कर रहे हैं। तो वो देखती हैं कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी दोनों जुल्का दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
अब जुल्का की मोम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाने लग जाती है। जुल्का की मोम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करने लग जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं रहती है जो सुबह के टाइम एड्रियन से आने से पहले उनके चेहरे पर थी। शॉपिंग मॉल के अंदर अब वो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई है। इसके बाद में जुल्का की मोम घर की क्लीनिंग कर रही थी तो पीछे एड्रियन आकर खड़ा हो जाता है। डरता डरता एड्रियन घर के अंदर भी आ जाता है, जिसके बाद में बिल्कुल जुल्का की मोम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मोम को रियलाइज हो जाता है कि वो पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके बाद में जुल्का की मोम डरकर एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है क्या जुल्का ने मुझे भेजा है और उनको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मोम कहती है वहीं पर खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मोम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करने लग जाता है। जुल्का की मोम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे प्लीज जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मोम सोचते हुए बोलती है सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी हुई है तो मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर भाग जाती हैं। यानी कि बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मोम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर निकल जाओ यहाँ से। फिर जुल्का की मोम बाथरूम में चली जाती हैं, जिसके बाद में गहरी सांस लेकर उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही थी और वो पानी पीने लग जाती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हैं। जिसके बाद में उनको ये समझ नहीं आता है, वो सनस्क्रीन लेती हैं और एड्रियन को ले जाकर दे देती हैं। एड्रियन अब लेक में स्विमिंग कर रहा था तो पीछे से जुल्का की मोम उसको ताड़ रही थी और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। एड्रियन और जुल्का दोनों ही स्विम करके वापस से घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद में जुल्का मोम के डेकोरेशन को देखकर और वो कहती है कि मोम ने ये लेटेंस क्यों लगा दिए हैं। एड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे जा ही रहा होता है तो उसको जुल्का की मोम रोक देती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे डैड का कॉल आया हुआ था और तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की कीज अपने साथ ले आए हो, इसीलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। तो जुल्का उसकी मोम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मोम कहती हैं कि शायद तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया है। अब एड्रियन को वापस जाना पड़ जाता है, जिसके बाद एड्रियन अपना फ़ोन देखता है और उसको पता होता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए वो जुल्का की मोम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं दे पा रही हैं। तो जुल्का की मोम एड्रियन को कहती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ में क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम मैं आपकी डॉटर से लव करता हूँ, लव करता हूँ। तो ये बात सुन के जुल्का की मोम बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती हैं, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो। वो कहती हैं कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मोम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उनके साथ भी काफ़ी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का वापस आती है और कहती है कीज मिल गई है, यहाँ से ले जाओ। एड्रियन कहता है मैं आता हूँ और जाते समय वो जुल्का की मोम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मोम और एड्रियन के बीच में एक अनकही बॉन्डिंग चल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मोम का मोरल इन्हेंसर इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। जिसके बाद में एड्रियन कीज लेके अपने घर के लिए जाने लग जाता है, लेकिन वो जाने से पहले किचन की विंडो से जुल्का की मोम उसे देखने लग जाती है कि जुल्का और एड्रियन बातें कर रहे हैं और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे या फिर नहीं आओगे। तो एड्रियन कहता है जी हाँ मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा रोमांस करने लग जाते हैं और फिर वो वहाँ से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद में जुल्का की मोम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और वो गहरी सांस लेने लग जाती हैं। जुल्का अंदर आके अपनी मोम से पूछती है कि मोम आप एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो एड्रियन की मोम उससे पूछती है क्या जुल्का अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो जुल्का की मोम को समझ नहीं आया कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछता रहता है कि अपनी मोम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मोम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मोम कहती है तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का कहती है मैंने उसको बताया कि मेरी मोम कुछ दिनों पहले ही नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी थी और हमारे गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मोम को
इस बात के लिए वॉर्न किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, लेक में नेकेड स्विमिंग ना करे। तो इस बात पे जुल्का की मोम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बातों को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। जिसके बाद में उसकी मोम काम को वहीं पर छोड़ते हुए वो कहती हैं कि मैं मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो जुल्का की मोम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर मिल्क तो रखा हुआ है, लेकिन वो उन्हें छुपा देती हैं। जिसके बाद में केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल क्या खरीदने के लिए लाए थे और वो जुल्का से जाकर कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे जाकर लाना पड़ेगा। और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का अब बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। जिसके बाद में जुल्का की मोम मिल्क लाने के लिए लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाने लग जाती है। और एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा हुआ था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जुल्का की मोम कार लेकर उसके पीछे चली जाती हैं। जिसके बाद में उसको अंदर बैठने के लिए बोल देती हैं। एड्रियन चुपचाप अंदर बैठ जाता है कार में और जुल्का की मोम कार चलाने लग जाती हैं। जिसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर पा रहे थे। काफी देर बाद तक जुल्का की मोम कार चलाती रहती हैं और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है। जिसके बाद में थोड़ी देर बाद जुल्का की मोम एक सुनसान जगह देखकर कार को रोक देती हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से कोत नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद में जुल्का की मोम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मोम के चेहरे पर सहलाने लग जाता है। जिसके बाद जुल्का की मोम एड्रियन के फिजिकल एजुकेशन की तरफ से हार चुकी थी और अपने आप को एड्रियन के हवाले कर देती हैं। और अब ये दोनों मिलकर कार में ही इंटीमेट होने लग जाते हैं। जिसके बाद ये इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर निकलता है। तो जुल्का की मोम को देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मोम के पास एड्रियन आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मोम इतनी खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट हो गई थी, बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे। जिसके बाद में वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी और उसको जब भी वो आता था उसको घर से भगा देती थी। लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल की वजह से, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भारी पड़ने की वजह से यही बात जुल्का की मोम के साथ भी हो गई। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से सिगरेट मांगती है और सिगरेट जलाकर जुल्का की मोम को दे देता है एड्रियन। और फिर से जुल्का की मोम के क्लोज आने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जुल्का की मोम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं यहाँ से चले जाओ प्लीज़, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम अपनी सिगरेट ख़त्म करती हैं, गहरी सांस लेती हैं और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाती हैं। एड्रियन अब चला गया था तो जुल्का की मोम सोचती हैं कि अब वो जाकर अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। जुल्का की मोम जब लेक हाउस पे वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन ख़राब हो चुका है, यानी कि बिखरा हुआ है। जो लेटन्स उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे पड़े हैं और वो ख़राब हुए पड़े हैं और टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मोम को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जुल्का बेसुध किचन की फ्लोर पर पड़ी हुई है, यानी कि सोई हुई है। जुल्का अपनी मोम से पूछती है क्या आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया। तो जुल्का की मोम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फोन म्यूट पर था। जुल्का की मोम उससे पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया। तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क गिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। यह सुन के जुल्का की मोम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुल्का को पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया है, आज तो तुम्हारा बर्थडे था। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होने वाली है यहाँ पर। जुल्का की मोम को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगा और वो अब जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लग जाती है। जुल्का की मोम नीचे बैठती है और जुल्का को कंसोल करने के लिए कोशिश करती है। तो जुल्का कहती है कि मोम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है और देखो आज बर्थडे के दिन भी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है और मोम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को गले लगाकर उसे हौसला देने लग जाती है, लेकिन जुल्का को नहीं पता उसकी मोम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा था और अब वो खुद एड्रियन के साथ ही रोमांटिकली इन्वॉल्व होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मोम जुल्का को अपनी डॉटर को 18 बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थी। आज उसी ने अपनी बेटी के
बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मोम, ईवा और जुल्का एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और जुल्का का आज 18 बर्थडे होता है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने दोनों ही यहाँ पर आई हुई हैं। और जुल्का ने भी कुछ अपने खास फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसके स्टोर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन आया हुआ है। और एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है, जिसके बाद में एड्रियन की जुल्का को मोम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मोम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो कहती हैं तुमने कहा था इस लड़के से तुमने मिलना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये यहाँ है। लेकिन जुल्का अपनी मोम की बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जुल्का की मोम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एड्रियन जुल्का का काफी ज्यादा टाइम से बॉयफ्रेंड था, तो जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा लव करती थी। लेकिन जुल्का की मोम ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जब जुल्का की मोम बाहर आती है तो जुल्का कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ और मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है अब क्या। तो एड्रियन कहता है, देखते ही जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मोम इधर आओ, ये सामान सही से रखो, ऐसे बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमें पता चलता है कि एड्रियन को जुल्का की मोम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर वो ऐसा करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद ही वो एड्रियन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। एड्रियन तो खैर जुल्का की मोम को अजीब नजरों से देखा ही करता था। इन दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक अटेंशन साफ दिखाई जाती थी, जो कि जुल्का की मोम कार ड्राइव करते हुए लेक हाउस चली जाती हैं, जहां पर वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सामान निकालने लग जाती हैं अपनी कार की डिग्गी से और जुल्का को दे देती हैं और उसको कहती हैं कि तुम ये ले जाओ ऊपर और सारी विंडोज खोल दो। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। जिसके बाद में एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। जिसके बाद में जुल्का की मोम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान लेकर वहाँ से घर के अंदर जाने लग जाती हैं। जिसके बाद में एड्रियन खुद डिक्की से सामान उठाता है और जुल्का की मोम के पीछे पीछे जाने लग जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मोम कहती हैं तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाना। तो एड्रियन को पता था कि जुल्का की मोम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में एड्रियन घर के अंदर जाने के बाद जुल्का की मोम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुल्का की मोम से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसीलिए उसको वो नहीं कर पाता था। उसको पता था कि उसकी मोम का आंसर वही होने वाला है, वो कुछ भी कहे। तो वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जुल्का को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। जिसके बाद आप यही चाहती हैं कि वो गुस्सा हो जाए और मैं उसका बर्थडे स्पॉइल कर दूँ। लेकिन जुल्का की मोम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से सामान उठा के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जो स्टोर रूम में जा रही थी। जुल्का की मोम का कोई भी जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में ही जुल्का उसकी मोम को कहती है कि हम सब लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। जुल्का की मोम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है ये सब करने के लिए। और हमें स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेक में चली जाती है। जिस जवाब को सुन के जुल्का की मोम थोड़ी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मोम घर की सफाई करने लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन पे ही अटका हुआ होता है। जिसके बाद में वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी और पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जो बार बार उनको एड्रियन की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद जुल्का की मोम खुद को नहीं रोक पाती हैं और वो सीधा घर से बाहर निकल कर देखने लग जाती हैं उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन आपस में क्या कर रहे हैं। तो वो देखती हैं कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी दोनों जुल्का दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मोम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाने लग जाती है। जुल्का की मोम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करने लग जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं रहती है जो सुबह के टाइम एड्रियन से आने से पहले उनके चेहरे पर थी शॉपिंग मॉल के अंदर। अब वो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई है। इसके बाद में जुल्का की मोम घर की क्लीनिंग कर रही थी तो पीछे एड्रियन आकर खड़ा हो जाता है। डरता डरता एड्रियन घर के अंदर भी आ जाता है। जिसके बाद में बिल्कुल जुल्का की मोम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मोम को रियलाइज हो जाता है कि वो पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद में जुल्का की मोम डरकर एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है क्या जुल्का ने मुझे भेजा है और उनको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मोम कहती है वहीं पर खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मोम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करने लग जाता है। जुल्का की मोम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम
मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे प्लीज जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम सोचते हुए बोलती है सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी हुई है, तो मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर भाग जाती हैं। यानी कि बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर निकल जाओ यहाँ से। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती हैं, जिसके बाद में गहरी सांस लेकर, उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही थी, और वो पानी पीने लग जाती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हैं। जिसके बाद में उनको ये समझ नहीं आता है। वो सनस्क्रीन लेती हैं और एड्रियन को ले जाकर दे देती हैं। एड्रियन अब लेक में स्विमिंग कर रहा था, तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको ताड़ रही थी, और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। एड्रियन और जुल्का दोनों ही स्विम करके वापस से घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद में जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखकर, और वो कहती है कि मॉम ने ये लेटेंस क्यों लगा दिए हैं। एड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे जा ही रहा होता है, तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती हैं, और वो कहती हैं कि तुम्हारे डैड का कॉल आया हुआ था और तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की कीज़ अपने साथ ले आए हो, इसलिए कीज़ देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। तो जुल्का उसकी मॉम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मॉम कहती हैं कि शायद तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया है। अब एड्रियन को वापस जाना पड़ जाता है। जिसके बाद एड्रियन अपना फ़ोन देखता है और उसको पता होता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं दे पा रही हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ में क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम मैं आपकी डॉटर से लव करता हूँ, लव करता हूँ। तो ये बात सुन के जुल्का की मॉम बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती हैं, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो। वो कहती हैं कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उनके साथ भी काफ़ी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का वापस आती है और कहती है कीज़ मिल गई है, यहाँ से ले जाओ। एड्रियन कहता है मैं आता हूँ, और जाते समय वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में एक अनकही बॉन्डिंग चल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का मोरल इन्हेंसर इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। जिसके बाद में एड्रियन कीज़ लेके अपने घर के लिए जाने लग जाता है, लेकिन वो जाने से पहले किचन की विंडो से जुल्का की मॉम उसे देखने लग जाती हैं कि जुल्का और एड्रियन बातें कर रहे हैं, और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे या फिर नहीं आओगे। तो एड्रियन कहता है जी हाँ मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा रोमांस करने लग जाते हैं, और फिर वो वहाँ से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद में जुल्का की मॉम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और वो गहरी सांस लेने लग जाती हैं। जुल्का अंदर आके अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो एड्रियन की मॉम उससे पूछती है, क्या जुल्का अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि एड्रियन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो जुल्का की मॉम को समझ नहीं आया कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछता रहता है कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मॉम कहती है तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का कहती है मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले ही नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी थी, और हमारे गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वॉर्न किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, लेक में नेकेड स्विमिंग ना करे। तो इस बात पे जुल्का की मॉम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बातों को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। जिसके बाद में उसकी मॉम काम को वहीं पर छोड़ते हुए वो कहती हैं कि मैं मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो जुल्का की मॉम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर मिल्क तो रखा हुआ है, लेकिन वो उन्हें छुपा देती हैं। जिसके बाद में केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल के खरीदने के लिए लाए थे, और वो जुल्का से जाकर कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे जाकर लाना पड़ेगा, और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का अब बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। जिसके बाद में जुल्का की मॉम मिल्क लाने के लिए लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाने लग जाती है, और एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा हुआ था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जुल्का की मॉम कार लेकर उसके पीछे चली जाती हैं। जिसके
बाद में उसको अंदर बैठने के लिए बोल देती हैं। एड्रियन चुपचाप अंदर बैठ जाता है कार में और जुल्का की मॉम कार चलाने लग जाती हैं, जिसके बाद में दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी देर बाद तक जुल्का की मॉम कार चलाती रहती हैं और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है, जिसके बाद में थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम एक सुनसान जगह देखकर कार को रोक देती हैं। लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से कोत नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद में जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखने लग जाती हैं। तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मॉम के चेहरे पर सहलाने लग जाता है, जिसके बाद जुल्का की मॉम एड्रियन के फिजिकल एजुकेशन की तरफ से हार चुकी थी और अपने आप को एड्रियन के हवाले कर देती हैं। और अब ये दोनों मिलकर कार में ही इंटीमेट होने लग जाते हैं, जिसके बाद ये इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर निकलता है। तो जुल्का की मॉम को देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती हैं। जिसके बाद में जुल्का की मॉम के पास एड्रियन आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट हो गई थी, बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे। जिसके बाद में वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी और उसको जब भी वो आता था उसको घर से भगा देती थी। लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल की वजह से, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भारी पड़ने की वजह से, यही बात जुल्का की मॉम के साथ भी हो गई। जिसके बाद में जुल्का की मॉम एड्रियन से सिगरेट मांगती है और सिगरेट जलाकर जुल्का की मॉम को दे देता है एड्रियन, और फिर से जुल्का की मॉम के क्लोज आने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जुल्का की मॉम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं यहाँ से चले जाओ प्लीज़, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट ख़त्म करती हैं, गहरी सांस लेती हैं और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाती हैं। एड्रियन अब चला गया था तो जुल्का की मॉम सोचती हैं कि अब वो जाकर अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। जुल्का की मॉम जब लेक हाउस पे वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन ख़राब हो चुका है, यानी कि बिखरा हुआ है। जो लेटन्स उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे पड़े हैं और वो ख़राब हुए पड़े हैं और टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मॉम को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जुल्का बेसुध किचन की फ्लोर पर पड़ी हुई है, यानी कि सोई हुई है। जुल्का अपनी मॉम से पूछती है क्या आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया, तो जुल्का की मॉम उससे झूठ बोलती हैं कि मेरा फ़ोन म्यूट पर था। जुल्का की मॉम उससे पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया, तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क गिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। ये सुन के जुल्का की मॉम थोड़ी घबरा जाती हैं और वो जुल्का को पूछती हैं कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया है, आज तो तुम्हारा बर्थडे था। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होने वाली है यहाँ पर। जुल्का की मॉम को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगा और वो अब ज़िंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लग जाती है। जुल्का की मॉम नीचे बैठती हैं और जुल्का को कंसोल करने के लिए कोशिश करती हैं। तो जुल्का कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है और देखो आज बर्थडे के दिन भी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है और मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। जुल्का की मॉम जुल्का को गले लगाकर उसे हौसला देने लग जाती हैं, लेकिन जुल्का को नहीं पता उसकी मॉम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा था और अब वो खुद एड्रियन के साथ ही रोमांटिकली इन्वॉल्व होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मॉम जुल्का को अपनी डॉटर को 18 बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थी। आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। और इसी के